जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। राहें कांटों से भरी होती हैं और हर मोड़ पर परीक्षा चलती रहती है। लेकिन अगर इंसान के अंदर फौलाद हो तो हर तूफान से टकरा सकता है। यह कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने जिंदगी की हर चोट को अपनी ताकत बनाया। कृपया इस कहानी को स्किप करके न देखें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आप सतीश स्टोरी सफर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ें। कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से गांव बरकट्टा से। यह गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोग बड़े सपनों से भरे होते थे। उन्हीं में से एक था अरुण यादव, एक किसान का बेटा। अरुण के पिता एक सीधा साधा जीवन जीते थे और उनके पास केवल एक छोटा सा खेत था। उस खेत से जो अनाज निकलता वही उनके घर का पेट भरता। माँ हर सुबह तुलसी के पास दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना करती थीं, हे प्रभु, मेरे बेटे को कुछ बड़ा बना देना। अरुण पढ़ने में होशियार था, लेकिन गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे। टूटी कुर्सी, एक पंखा और काली पट्टी पर अधपकी चौक से लिखते मास्टर जी ही उसका स्कूल था। लेकिन अरुण के सपने इन सीमाओं से कहीं बड़े थे। 10वीं पास करने के बाद अरुण ने ठान लिया कि वह शहर जाकर पढ़ेगा, लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे शहर भेज सकें। तुझे यहीं खेत में हाथ बंटाना होगा। अरुण की आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादों में फौलाद। उसने खुद मेहनत करके पैसे इकट्ठा करने का निश्चय किया। दिन में वह खेत में काम करता और रात को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। हफ्ते में 2 दिन वह गांव के स्टेशन पर मजदूरी करता और जो पैसे मिलते उसे अपने शहर जाने के सपने के लिए जोड़ता। 1 साल में उसने इतने पैसे जोड़ लिए कि वह रांची शहर जाकर दाखिला ले सके। वहां उसे एक पुराना हॉस्टल मिला जिसमें छत टपकती थी और दीवारों पर सीलन थी। लेकिन अरुण को फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए यह जगह कोई महल से कम नहीं थी। शहर में रहना, पढ़ाई करना और खुद को संभालना, यह सब उसके लिए नया था। कई बार भूखा सोना पड़ा, कई बार पैसे न होने की वजह से लाइट काट दी गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसके पिता को खेत में काम करते वक्त सांप ने काट लिया। इलाज में देर हो गई और उनका निधन हो गया। अरुण टूट गया। उसकी माँ को अचानक हार्ट का दौरा पड़ा और वह भी बिस्तर पर आ गईं। अब घर चलाने वाला कोई नहीं था। गांव से बार बार रिश्तेदार कहते, लौट आ, गांव आकर खेत संभाल, ये शहर तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अरुण ने जवाब दिया, अगर मैं अभी हार गया तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। मैं फौलाद बनकर लौटूंगा, अब नहीं तो कभी नहीं। उसने अब दिन रात एक कर दिया। सुबह अखबार बांटना, दोपहर में एक ढाबे पर बर्तन धोना और शाम को ट्यूशन पढ़ाना। इसी तरह उसकी दिनचर्या बन गई। इन हालातों ने उसे अंदर से मजबूत कर दिया। वो अब दर्द से डरता नहीं था, बल्कि दर्द को अपनी ताकत बना चुका था। पढ़ाई में वह अव्वल आने लगा। कॉलेज में उसके नोट्स को लोग फोटोकॉपी कराते थे। वह मेहनत का दूसरा नाम बन चुका था। अरुण ने BC में टॉप किया और साथ ही साथ APSC की तैयारी शुरू की। उसकी दिनचर्या 18 घंटे की हो गई। सुबह 4 बजे उठना, 5 से 7 तक पढ़ाई, 7 से 10 तक नौकरी, 11 से 5 तक क्लास और फिर रात 9 बजे तक ट्यूशन। एक मशीन बन चुका था वह, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई, क्योंकि उसे पता था जो लोहा तपता है वही तलवार बनता है। पहली बार APSC का इंटरव्यू देने गया तो सवाल आया, आप इतने गरीब घर से आते हैं, इतने संघर्ष में क्या आपने कभी सोचा कि छोड़ दूं सब? अरुण मुस्कुराया और बोला, छोड़ देने का ख्याल हर बार आया, लेकिन हर बार मेरी माँ की आंखें और पिता की थकी हथेलियां मुझे रोक लेती थीं। मैंने खुद से वादा किया था, अब पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं फौलाद बनना चाहता हूँ, टूटने वाला कांच नहीं। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी की आंखें नम हो गईं। और फिर चमत्कार हुआ। UPSC का रिजल्ट आया। अरुण यादव, रैंक 17, IAS ऑफिसर। गांव में ढोल बजने लगे। माँ की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। जिन रिश्तेदारों ने ताना मारा था आज बधाई देने आ रहे थे। अरुण जब गांव लौटा तो वही टूटी साइकिल पर था, लेकिन अब उसकी पीठ पर बैज था, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS। जीवन में अगर फौलाद चाहिए तो तपना होगा। बिना तपे कुछ नहीं मिलता। हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हर चोट हमारे अंदर की आग को तेज करती है। अरुण की कहानी हमें सिखाती है, तूफान कितने भी तेज क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान लोहे से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। कृपया इस कहानी को स्किप करके न देखें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आप सतीश स्टोरी सफर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ें।